राहुल गांधी बोल रहे हैं कि देश का युवा बड़ा परेशान है, देश को बचाने के लिए युवा सड़क पे उतरे, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने, लोकतंत्र को बचाने के लिए युवा आगे बढ़े, वोट चोरी को रोके, मैं उनके साथ खड़ा। मैडम अधेड़ उम्र के ना युवा नहीं होते। राहुल गांधी अब जो है ना 57-58 साल का हो गया, कुछ दिनों बाद जो उसको वृद्धा पेंशन चालू होगी, रंडुआ पेंशन चालू होगी। जब युवा ये होता है, युवा ये होता है, युवा मैं होता हूँ, युवा ऐसा होता है, युवा 58 साल का नहीं होता। और जबरदस्ती जो 70 साल में कांग्रेस को लगा लूटने में बीजेपी ने 11 साल में बराबर कर दिया, उससे ज्यादा। बीजेपी ने लूटा, बीजेपी ने दिल लूटे जिससे बुखलाए हुए हैं। तो पता चलता विकास हो रहा है नहीं हो रहा। अभी 11 साल से एक ही पार्टी चल रही है, तो देश में कौन कौन सा विकास हुआ ये बता दो भाई। 70 साल कांग्रेस को दिए और 70 साल कांग्रेस को दिए और 70 साल बीजेपी को देंगे, और उसके बाद तुलनात्मक स्थिति में दौड़ेंगे कि भाई कौन सही है। मैं ये कहता हूँ जो राहुल गांधी के पास ये डेटा आया कहाँ से, पहले इस बात को समझ लीजिए। मैं तथ्य के साथ आता हूँ यहाँ पे। जिस संस्था से वहाँ डेटा चुराया था उस संस्था का नाम है CSDS, जो दिल्ली के बसंत कुंज में अवेलेबल है इसका, और उसी का प्रोफेसर है संजय कुमार। संजय कुमार ट्वीट करके माफी मांग रहा है और ये लिख रहा है, आई एम सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द ट्वीट्स पोस्टेड रिगार्डिंग महाराष्ट्र इलेक्शन, द डेटा इज रॉ वाज मिसरीड बाय आवर डेटा टीम। वो लिख रहा है, खुद लिख रहा है, जो हमारे डेटा टीम से मिसरीड हुआ है और इसलिए आज वो माफी मांग रहा है। मैं कहता हूँ इस देश की जनता को जो गुमराह करने का काम कर रहा है राहुल गांधी, वो कब माफी मांगेगा। और ये सबसे बड़ा भीड़ सवारकर को कहता है माफी भीड़, सबसे बड़ा माफी भीड़ अगर कोई है तो राहुल गांधी है, जो ये चौकीदार चोर है उस पर भी माफी मांग चुका है, EVM के मुद्दे पे भी माफी मांग चुका है, और इस मुद्दे पे भी जाएगा ये माफी मांगने के लिए। इस बात को भी लिख कर ले लें। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास एक और मशीन, एक नई मशीन डेवलप हो गई है जिसमें खान डालो, कुछ भी डालो, निकलेगा गांधी। पहले तो आलू से सोना निकाल रहे थे, मगर अब जो है गांधी डालो, वाड्रा डालो, कुछ भी डालो, निकलेगा गांधी। हाँ जी। अच्छा, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि देश का युवा बड़ा परेशान है, देश को बचाने के लिए युवा सड़क पे उतरे, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने, लोकतंत्र को बचाने के लिए युवा आगे बढ़े, वोट चोरी को रोके, मैं उनके साथ खड़ा। मैडम अधेड़ उम्र के ना युवा नहीं होते। राहुल गांधी अब जो है ना 57-58 साल का हो गया, कुछ दिनों बाद जो उसको वृद्धा पेंशन चालू होगी, रंडुआ पेंशन चालू होगी। जब युवा ये होता है, युवा ये होता है, युवा मैं होता हूँ, युवा ऐसा होता है, युवा 58 साल का नहीं होता। और जबरदस्ती मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी से कुछ भी करा लो, एंटरटेनमेंट करा लो, वो एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा करता है, वो एंटरटेनमेंट का एक चैनल खोल ले और जो है ना हम भी देखेंगे, हम भी उसकी TRP बढ़ाएंगे। इतना बड़ा मुद्दा उठा रहे कि वोट चोरी और प्रूफ दिखा रहे, भैया ने भी बताया कि प्रूफ दिखा रहे। मैडम वोट चोरी तो मैं इनको बोल रहा हूँ कि इनके समय जो है ना लोकतंत्र आप देखें ना, लोकतंत्र की हत्या किस हिसाब से करी गई। 48 का चुनाव क्या था, 48 में जो नॉमिनेशन हुआ था, पटेल साहब को 14 और नेहरू को 1 वोट मिला था, कैसे प्रधानमंत्री बना दिया। जब कोर्ट ने 75 के इलेक्शन में जो है इंदिरा का नॉमिनेशन कैंसिल किया था, तब वो क्यों कोर्ट के पास नहीं गई और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। सीताराम केसरी 1998 का, पूछे सोनिया गांधी से कि 1998 का जो अध्यक्ष पद का जो चुनाव लड़ी, सीताराम केसरी को इन्होंने बाथरूम में बंद कर दिया ताकि वो चुनाव में ना आ सके। तो ये बात करेंगे क्या, ये लूट खसोट की पार्टी है। मैं तो कह रहा हूँ जिस तरह से इन्होंने लूटा है ना, अब लोगों को सच्चाई पता चली तो इनको खलबली पिछुआ। सही बात है यार, आप तो बिल्कुल भी सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत हूँ। जो 70 साल में कांग्रेस को लगा लूटने में बीजेपी ने 11 साल में बराबर कर दिया, उससे ज्यादा। बीजेपी ने लूटा, बीजेपी ने दिल लूटे जिससे बुखलाए हुए हैं। बीजेपी ने कभी किसी का शोषण नहीं किया, ये तो शोषण करते थे। ठप्पा लगवाया, उधर से मिले 5000, ठप्पा लगाया 1000, उधर से मिले 50,000, ठप्पा लगाया। बटन कोई भी दबाओ, वोट बीजेपी को ही जाएगा, ये तो पक्का है। अरे तुम मान रहे हो तो करो, तो चुनाव क्यों लड़ रहे हो? चुनाव मत लड़ो ना, क्यों खर्चा करा रहे हो, क्यों प्रचार करा रहे हो? राहुल गांधी को क्यों नहीं चाहते देश का प्रधानमंत्री बनते देखना, ये बिहार का CM वो जिहादी मानसिकता का कट, ये हाथ कट जाएगा, मगर ये कभी कांग्रेस के बटन पे नहीं जाएगा। ये जाएगा तो भगवाधारी मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। क्या बोलेंगे? बोल रहे हाथ कट जाए पर कांग्रेस ना आए। देखो मैं तो इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये अंधभक्त वगैरह वाली बात बहुत हो चुकी है, इसको तो मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। पब्लिक जनता जानती है सब चीज़ इस बारे में। और रहा सवाल सबको हक है अपना वोट का,
उपयोग करने का। अभी इनकी आपको क्या पसंद है राहुल गांधी में, क्यों आप चाहते हैं कि राहुल गांधी को एक मौका मिले? मैंने पहले भी एक बात कही थी कि हर पार्टी को एक बार चांस देना चाहिए। उससे क्या होता ना, देश में पता चलता विकास हो रहा है नहीं हो रहा। अभी 11 साल से एक ही पार्टी चल रही है, तो देश में कौन कौन सा विकास हुआ ये बता दो भाई। 70 साल कांग्रेस को दिए और 70 साल कांग्रेस को दिया और 70 साल बीजेपी को देंगे, और उसके बाद तुलनात्मक स्थिति में दौड़ेंगे कि भाई कौन सही है। 70 साल पहले बीजेपी को देंगे, 70 साल कांग्रेस को दिए, 70 साल बीजेपी को देंगे, फिर तुलना करेंगे कि कौन गलत है और कौन सही है। अरे पर बदलाव भी तो जरूरी है। जब तक आप घर का मुखिया नहीं बदलेंगे पता कैसे चलेगा कि घर घाटे में चल रहा है, क्या चल रहा है? चूतिया को साथ में ले लो। अरे नेता है भाई, उसके लिए सम्मानजनक सब नेता नहीं है, नाक कटुआ नेता है, नाक कटाने वाला नेता है, जो ऑपरेशन सिंदूर में बोलता है, पाकिस्तान के मीडिया की मैं करता है। इससे क्या बात करोगे राहुल गांधी? ये तो राहुल गांधी भी है या नहीं है, उस पर भी शक है। सुनिए अभी सुनिए, अच्छा सुनिए, अभी इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, अंधभक्त। मैं कहता हूँ अंधभक्त हम लोगों को वही कहते हैं जिनके, अच्छा नहीं अभी नहीं किया सुन लीजिए, अच्छा कहते हैं, हाँ सुन लीजिए, तो वही लोग हमें अंधभक्त कहते हैं जिनके इरादे नेक नहीं, जिनके बाप एक नहीं। बात को समझिए, मैं बिल्कुल, अगर अंधभक्त कहा जाएगा तो मैं कहूँगा जिनके इरादे नेक नहीं है, जिनके बाप एक नहीं है, वही हम लोगों को अंधभक्त कहता है। दूसरी बात मैं कह दूं, जो राहुल गांधी, मैं कहता हूं देश की एकता अखंडता को नष्ट करने का काम करता है ये लोग। मैं कहता हूं विपक्ष का, मैं केवल मुद्दे की बात करता हूं। जब विपक्ष का लीडर बनकर पार्लियामेंट पहुंचता है तो अगर इस देश में महंगाई है तो महंगाई की मुद्दा उठाना चाहिए था उसको, बेरोजगारी की मुद्दा उठाना चाहिए था, जनमानस की मुद्दा, समस्या के मुद्दा उठाना चाहिए। वहां जाकर पार्लियामेंट में क्या कहता है, वो स्टेटमेंट जाकर सुनिए, वो जाकर कहता है जो अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसक होते हैं। क्या इससे देश का विकास होगा, बता दीजिए। अगर जो लोग हमें अंधभक्त कहता है उन लोगों से पूछ लीजिए। दूसरी बात ये कहता है जो राहुल गांधी, मैं संविधान बचाने का काम, कि वोट चोरी कब रुकेगा? राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि ये जो चुनाव आयोग जो चौकीदार है यही वोट चोरी कर रहा है। हाँ, एक एक करके एक मिनट, अभी आप ये क्या कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं मैं इस देश में संविधान बचाने निकला हूँ। कल का किसी ने अगर उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर देखा हो राहुल गांधी का, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अवेलेबल था। अब मेरा दोस्त आलोक झा, मैं भी रमेश झा हूँ, मेरा दोस्त आलोक झा प्रश्न करता है जो अगर निर्वाचन आयोग इस पे जवाब नहीं देती है क्या आप कोर्ट की तरफ रुख करेंगे? राहुल गांधी का जवाब सुन लीजिए। राहुल गांधी खुद कहता है जो मैं संविधान बचाने नहीं निकला हूँ, खुद कहता है संविधान बचाने मैं नहीं निकला हूँ, मैं अपोजिशन में खड़ा हूँ, मेरा काम है केवल सरकार पे दबाव बनाना। इस बात को समझिए। कोरोना खतरनाक था तन के लिए और कांग्रेस खतरनाक है वतन के लिए। ये कांग्रेस बहुत खतरनाक है। और देखिए ये तो सर्जिकल स्ट्राइक पे भी उठा रहे थे, तो इन्होंने भी एक सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, एक नहीं 4 सर्जिकल स्ट्राइक करी थी कांग्रेस ने। 47 में हिंदुओं का नरसंहार सर्जिकल स्ट्राइक, 66 में गौ भक्तों पर सर्जिकल स्ट्राइक, और 84 में सिखों पर सर्जिकल स्ट्राइक, और 90 में कश्मीरी पंडितों पर सर्जिकल स्ट्राइक करी है। ये मानसिक खतरा कराई हुई पार्टी है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, मैं एक सवाल पूछ लूं पहले भैया से। आपका रह गया था, उसका जवाब भी मैं दे दूं। जो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो अभी नारा लगाया जा रहा है, मैं ये कहता हूं जो राहुल गांधी के पास ये डेटा आया कहां से, पहले इस बात को समझ लीजिए। मैं तथ्य के साथ आता हूं। यहाँ पे जिस संस्था से वहाँ डेटा चुराया था उस संस्था का नाम है CSDS, जो दिल्ली के बसंत कुंज में अवेलेबल है इसका, और उसी का प्रोफेसर है संजय कुमार। संजय कुमार ट्वीट करके माफ़ी मांग रहा है और ये लिख रहा है, आई एम सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द ट्वीट्स पोस्टेड रिगार्डिंग महाराष्ट्र इलेक्शन, द डेटा इज रॉ वाज मिसरीड बाय आवर डेटा टीम। वो लिख रहा है, खुद लिख रहा है जो हमारे डेटा टीम से मिसरीड हुआ है और इसलिए आज वो माफ़ी मांग रहा है। मैं कहता हूँ इस देश की जनता को जो गुमराह करने का काम कर रहा है राहुल गांधी, वो कब माफ़ी मांगेगा? और ये सबसे बड़ा भीड़ सवारकर को कहता है माफ़ी भीड़, सबसे बड़ा माफ़ी भीड़ अगर कोई है तो राहुल गांधी है, जो ये क्या चौकीदार चोर है उस पर भी माफ़ी मांग चुका है, EVM के मुद्दे पर भी माफ़ी मांग चुका है, और इस मुद्दे पर भी जाएगा ये माफ़ी मांगने के लिए। इस बात को भी लिख कर ले लीजिए। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, जैसे राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि देश का युवा, देश के स्टूडेंट और देश के जेनजी जनरेशन संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे, मैं उनके साथ खड़ा हूं। तो क्या चाहते हैं, जैसे नेपाल में तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, उसी तरीके से भारत में भी आगजनी में झोंक देंगे क्या भारत को? नहीं, ये तो बिल्कुल भी गलत है, ये तो कभी नहीं होने वाला, ये पॉसिबल नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पहले के दौर में देशद्रोही किसको कहा जाता था? जो रियल में देशद्रोही होता था या जिसकी छानबीन होती थी उनको कहा जाता। आज आप बीजेपी के खिलाफ एक वर्ड बोल दो, खाली कोई सही वर्ड, आप देशद्रोही हो गए।